हमारे मुखिया को चाणक्य ही मानिए, क्योंकि सत्ता सुख भुगाने में उन्होंने दूसरे का बहुत साथ दिया। 200 करोड़ साल का यदि राजस्व था हम लोगों का बिहार का, और वह दूसरा प्रदेश ले रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हम फेल्योर हो रहे हैं शराबबंदी में। पहले अफसरों की सरकार होती थी, माफियाओं की सरकार होती थी, अब जनता की सरकार होगी, जिस पे सरकार जनता पे राज नहीं करेगी, जनता सरकार पे राज करेगी। तो दिल में कोई पाप नहीं, दूसरों के लिए कोई बैर नहीं, आइए हमसे गले मिलिए, हमारे साथ दो कदम। बेहतर बिहार बनाने के लिए जिस मुद्दे पे उन्होंने दूसरे का साथ दिया वो काम नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं उनको धोखा है। नल जल सात निश्चय हमारे ही नेता के द्वारा दिया गया एक योजना था जदयू में, जो कि धरातल पे आज तक नहीं आया है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद हैं जनस्वराज के महानगर अध्यक्ष राजीव राय जी। इनसे हम बात करेंगे कि जनस्वराज जो पार्टी है उसका पूर्णिया में कितना प्रभाव है, लोगों में किस तरह से जनस्वराज का जो एक असर है वो देखने के लिए मिल रहा है, वो तमाम चीज़ें। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच। क्या कहेंगे राजीव जी, किस तरह से अभी आपका पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है? पहले तो नववर्ष की संपूर्ण देशवासी, बिहारवासी, पूर्णियावासी और हमारे वार्डवासी एवं पत्रकार महोदय को शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आने वाला नववर्ष आप लोगों के लिए खुशियां लेके आए। आपकी पार्टी कितनी मजबूत है, किस तरह से लोगों के दिल में जगह बना पा रही है? देखिए, पूर्णिया का जहाँ तक सवाल है, पूरे बिहार की बात करिए आप, पूरे बिहार में हम लोग मजबूती के साथ उभर रहे हैं। और जहाँ तक पूर्णिया का सवाल है, तो 2 दिन पहले भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, तो आपने देखा होगा अच्छा खासा माहौल बना पूर्णिया में। और पूर्णिया में हर घर जनस्वराज अभियान भी चल रहा है। और मेरे तरफ से पर्सनल मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते 2 तारीख से हर घर जनस्वराज अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। और आपके माध्यम से भी क्षेत्रवासी को बोलेंगे कि आपके घर पे, आपके दरवाजे पे हम दस्तक देने बहुत जल्द आ रहे हैं और आपके दिलों में उतरने आ रहे हैं। हम आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप अपने दिलों में हमें थोड़ा जगह जरूर देंगे। अच्छा, जहाँ तक आप लोग पहुँच पाए हैं, क्या लोगों में कोई उम्मीद लग रही है कि लोग दिलचस्पी ले रहे हैं कि नहीं, जनस्वराज एक अच्छी पार्टी है, भविष्य के लिए ये पार्टी अच्छा काम करेगी? जी, भविष्य का जहाँ तक सवाल है, तो जनस्वराज के मुखिया बहुतों का भविष्य यह सोच के बनाए थे कि बिहार में बदलाव होगा, लेकिन अभी जब वो उनका खुद का पार्टी है, तो आगे हम लोगों का भविष्य बेहतर है। और साथ में बिहार का भविष्य, यह देखने योग्य बात होगी कि हमारा लाया हुआ हर एक मैनिफेस्टो पे हम लोग काम करेंगे और बहुत बेहतर है भविष्य होगा यह बिहार का। और लोगों का जुड़ाव भी हमसे बहुत अच्छी तरह हो रहा है। हम व्हाट्सएप पे भी लोग अपना वोटर ID, आधार कार्ड भेज रहे हैं कि हमको जनस्वराज में जोड़ दीजिए, हमको महानगर में जोड़िए, हम इनके साथ आना चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं, बिहार का बेहतरी चाहते हैं, समाज का बेहतरी चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से अभी आपने कहा कि आपके जो पार्टी के मुखिया हैं उन्होंने कई लोगों का, कई पार्टियों का भविष्य बनाया, लेकिन बिहार का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाया, इसलिए इन्होंने खुद की पार्टी बना ली और अब बिहार के भविष्य उज्जवल के लिए काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि पहले जो काम किया गया वो सही दिशा में नहीं था? देखिए, पहले जो काम किया गया हमारे मुखिया के द्वारा, यह सोच के उनको भ्रमित रखा गया कि आपके दिए हुए हर कायदे कानून पे हम बिहार में बेहतरी करेंगे। दूसरी पार्टियों ने उन्हें ठगने का भरपूर कोशिश किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं बिहार के जनता से कोई ना कोई धोखा हो रहा है, तो उन्होंने अपना खुद का पार्टी बनाया। और एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो वास्तु मतलब ये बोलिए, जो मिस्त्री मकान दूसरे का इतना मजबूत बना सकता है, तो खुद का मकान जब बिहार को बनाने का खुद के हाथ में जब उसका शासन आएगा, तो वो कितना बेहतर और सुंदर बिहार बनाने का काम करेंगे। दूसरे का मकान आपने मजबूत कर दिया, अब अपना मकान आप मजबूती के साथ बनाना चाह रहे हैं,
या बिहार की जनता का कुछ कल्याण करना चाह रहे हैं? ये मकान से मतलब है, ये बिहार, ये खुद का मकान मतलब रहने वाले, ये नहीं, बिहार बनाने का। हम इसको एक घर के तरह देखें, पूरा बिहार हमारा घर है, उसको एक घर के तरह हम लोग आकलन करें, उसको मजबूत करने का हमने एक नाम दिया मकान। ये पूरा बिहार एक अपना घर के समान है, उसको मजबूत करने का काम हम लोग बखूबी और बेहतर तरीके से करेंगे। अच्छा, आप लोग का एक एजेंडा है कि जब सरकार बनेगी आपकी तो सबसे पहले आप शराबबंदी करेंगे, कि शराबबंदी को चालू करेंगे। तो चालू करने के पीछे क्या मकसद है आप लोगों का? देखिए, ये हमारे आला कमान का डिसीजन होगा कि चालू करना है या बंद करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उभर के सामने आती है कि शराबबंदी कहाँ हुआ और किस हद तक हुआ, और दूसरे राज्य में हमारा राज्य का राजस्व क्यों जा रहा है। यदि 100% 200 करोड़ साल का यदि राजस्व था हम लोगों का बिहार का, और वह दूसरा प्रदेश ले रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हम फेल्योर हो रहे हैं शराबबंदी में। तो इस पे गहन मंथन की ज़रूरत है। जब हमारी सरकार बनेगी तो इस पे विचार किया जाएगा कि उस राजस्व को बिहार के अंदर ही रखे या इस पे पूर्ण रूपेण अंकुश लगाए। अच्छा, आपके जो मुखिया हैं, पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने कहा कि अगर पूर्ण बहुमत आ भी जाता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी, उनका तो ये बहुत बड़ा बड़प्पन है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी पार्टी सत्ता सुख भोगने नहीं आई है, एक समाज निर्माण के लिए आगे बढ़ी है। यदि उनको सत्ता का लाभ रहता तो लोभ रहता तो वो खुद का चेहरा रखते, लेकिन नहीं, उन्हें सत्ता का कोई लोभ नहीं है। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी इस कुर्सी पे विराजमान हो जो कि बेहतर बिहार बनाए, और डायरेक्शन और चलाने का जहाँ पे कमी रहेगी उनका सुझाव हम लोगों के साथ रहेगा। कुर्सी पे जो आला कमान बैठेंगे उनको सुझाव रहेगा, आप ऐसे नहीं, इस दिशा में चलिए जिससे हमारा बिहार बेहतर बने। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी ने कह दिया कि हम तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अगर बहुमत आ भी जाता है तो हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि हमारी अगर सरकार बनती है तो हम 1 घंटा में शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। अब ज़रा सोचिए, वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, मुख्यमंत्री कोई और बनेंगे, और दावा वो ठोक रहे हैं कि शराबबंदी हम ख़त्म करेंगे। ये कैसे होगा? देखिए, जहाँ पे सजेशन लेने की बात होगी तो एज हमारे मुखिया, तो उनका सजेशन जो होगा बेहतर, और वो अपना सुझाव रखेंगे। 1 घंटे में बंद कर देना, चालू कर देना, और पूरा टीम बैठेगा। यदि उनको लगेगा कि नहीं इस पे सबका सहमति हो रहा है तो चालू हो जाएगा। वो तो मुख्यमंत्री का अपना एक अधिकार होगा, जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी मर्जी होगी, हम चालू करेंगे या न करेंगे। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ दावा ठोक रहे हैं 1 घंटा में हम हटवा देंगे उसको। देखिए, ये बात तो झूठ हो जाएगी ना। जी नहीं, अगर मुख्यमंत्री जी का इच्छा नहीं हुआ। देखिए, चाणक्य नीति जो है, चाणक्य नीति, एक हमारे मुखिया को चाणक्य ही मानिए, क्योंकि सत्ता सुख भोगाने में उन्होंने दूसरे का बहुत साथ दिया, लेकिन उनको धोखा मिला। लेकिन यदि उन्हें, फिर देखिए, आप ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री हैं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बना तो अच्छा सलाह लेने में किसी से वो अपना सलाह रखेंगे। और सुनिए, हमारा ये कहना है कि मानना नहीं मानना तो मुख्यमंत्री का काम होगा जी। आप सलाह दे सकते हैं, सलाह देंगे, वही लागू होगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, इसकी गारंटी इसमें देखिए, आला कमान जो बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें बेहतरी का और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव का असर रहेगा। मेरी बात सुनिए। अच्छा, यानी कि रिमोट से नहीं, फिर वो बात नहीं बोल रहे हैं। अच्छाई वाला प्रभाव, रिमोट वाला प्रभाव नहीं, जो अभी सरकार चल रही है, क्लियर कर दे रहे हैं कि जब भी हमारा सरकार बनेगा, यदि ऐसा लगेगा कि नहीं शराबबंदी खुलना चाहिए तो खुलेगा, उसमें सुझाव पूरे बिहार से लिया जाएगा। यदि पूरे बिहार की जनता चाहेगी कि नहीं शराबबंदी खुलनी चाहिए तो खुलेगी, बंद होनी चाहिए। सरकार बनने के बाद राजीव राय जी सरकार के जो मुखिया होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। अभी नीतीश कुमार जी का एकाधिकार है, उन्होंने कह दिया कि शराबबंदी चालू नहीं होगा, तो पार्टी का कोई भी निर्देश हो या कुछ भी हो, नहीं हो रहा है। उसी तरह आपकी सरकार बनती है पार्टी की, जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनके हाथ में ये पावर होगा कि वो चाहेंगे तो शराबबंदी चालू हो सकता है, वो चाहेंगे तो बंद ही रहेगा। लेकिन प्रशांत किशोर जी का ये कहना कि हम करवा देंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे,
ये क्या मतलब नहीं लग रहा है कि रिमोट वाली बात हो जाएगी? ये तो जब भी सरकार बनेगी तभी वाली सोचने वाली बात है, तभी हम देखेंगे क्या करना उसके बाद कुछ जो होगा ठीक है, उस पर क्या। अच्छा, तभी आप ये बात बताइए कि ठीक है, अभी प्रशांत किशोर जी के बारे में आप भी कह रहे हैं कि उन्होंने अन्य लोगों को सत्ता सुख दिलाया है ना, तो उस समय भी तो उनको फील हो रहा होगा कि नहीं गड़बड़ हो रहा है। कभी उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, कभी बीजेपी के लिए काम किया, कभी किसी और पार्टी के लिए काम किया, सब पार्टी के लिए लगभग काम किया है। अभी जब आप प्रचार करने जाते हैं उसी पार्टी के बारे में बोलते हैं ये ठीक नहीं किया, वो गड़बड़ किया। ये नहीं लगता कि वो काम भी किया तो मेरा ही है? देखिए, उनका जो वो जिस नीति को लेके किसी पार्टी के तरफ अपना झुकाव किए थे, उस पे कहीं ना कहीं फिर बोलेंगे उसको, उस नीति को अमली जामा नहीं पहनाया गया और कहीं ना कहीं इनको धोखा मिला। तो धोखा मिला, आप बताइए। नहीं, मेरी बात सुनिए। जी एकदम, बिल्कुल एकदम धोखा दिया। कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, धोखा ही मिला और रहा धोखा। धोखा क्या धोखा दिया? आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए या बनने के लिए कहा गया था? जी नहीं, धोखा मतलब सुनिए, धोखा मतलब राजनेता बनना नहीं होता है। धोखा मतलब होता है हमें गरीबों का उत्थान के लिए जिस मुद्दे पे हमने आपका साथ दिया, पलायन रोकने के मुद्दे पे जो साथ दिया, बिहार में स्वरोजगार उत्पन्न करने के मुद्दे पे जो हमने आपका साथ दिया, कहीं ना कहीं उसमें आप पूरे बिहार को में घूम के देखिए कि आज भी पलायन जारी है, आज भी गरीबों को रहने के लिए घर नहीं है। तो ऐसे ही मुद्दे पे खुद सत्ता सुख करने के लिए उन्होंने दूसरे का साथ नहीं दिया था, लेकिन बेहतर बिहार बनाने के लिए जिस मुद्दे पे उन्होंने दूसरे का साथ दिया वो काम नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अच्छा, उनको मतलब जो उन लोगों ने चुनावी वादा किया था वो सही तरीके से काम नहीं आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप खुद मालूम करिए कि किस तरह आज हमारे गली में आए हैं। 40 साल पुराना रोड है, कहाँ रोड बन गया? आप बताइए। आप जाने के टाइम में जरा जूम करके, नहीं मेरी बात सुनिए सर, आप पत्रकार महोदय हैं, जाने के टाइम में जरा जूम करते हुए हमारे सड़क को दिखाइए। यह मोहल्ला 40 साल पुराना है, फिर भी आज रोड इसमें सड़क क्यों नहीं बना है, नाला क्यों नहीं है? नल जल सात निश्चय हमारे ही नेता के द्वारा दिया गया एक योजना था जदयू में, जो कि धरातल पे आज तक नहीं आया है। एक बार पानी खुलने के बाद एक छोटा सा वार्ड का बात कर लेते हैं, 10 जगह लीकेज होता है और आज भी हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा है, जबकि हम मुख्य सड़क से जुड़े हुए आदमी हैं। मुख्य कार्यालय नगर निगम हमारे घर से 2 किलोमीटर का दूरी पे है, कचहरी यहाँ से 1 किलोमीटर का दूरी पे है, एरोड्रम यहाँ से आधा किलोमीटर का दूरी पे है और आज भी पानी हमारे यहाँ नहीं है, सड़क हमारे यहाँ नहीं बना है, नाला का निर्माण नहीं हुआ है। हमारे इधर आप देखिए, बोल देने से और कागजी काम करने से सरकार को कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी लेनी होगी कि हमने काम नहीं किया है। हमारे वार्ड में अभी 1000 ऐसे परिवार हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है। तो कहाँ आप दिखा रहे हैं कि हमने आवास इतना आवंटन कर दिया तो कहाँ गया? यदि गरीबों के घर तक गया तो उसका झोपड़ी का घर आज तक क्यों बना है, टीन का घर? तो ये देखने योग्य बात है। अभी भी बहुत काम बचा है जिसको हमारी सरकार जन स्वराज पूरा करेगी। सरकार बनेगी तो वो काम पूरा होगा। आपने तो अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री हमारा बना दिया, उसके लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। आपने मुख्यमंत्री हमारा बनाया और आगे बनेगा ही। हमारे बिना अब बिहार का विकास नहीं होगा। वो तो आपके नेता पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हम 43 सीट है सभी पर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे, सरकार बनाएंगे। वो हम क्या बनाएंगे? आपके नेता ने खुद घोषणा कर दिया है। हासिल करेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ का जनता है, मैन पावर है, काम करने की क्षमता है, हम बेहतर करने की हमारे अंदर क्षमता है। तो हम बेहतर करेंगे तो हमारी सरकार बनेगी। हमारी सरकार नहीं, जनता की सरकार। पहले अफसरों की सरकार होती थी, माफियाओं की सरकार होती थी, अब जनता की सरकार होगी, जिस पे सरकार जनता पे राज नहीं करेगी, जनता सरकार पे राज करेगी। तो जनता राज आने वाला है। अच्छा, एक तो बात ये भी बता दीजिए, आपने सड़कों की बात की, ये भी कहा कि हमारे वार्ड में इस तरह की समस्या है। वार्ड पार्षद भी आपकी पत्नी है जी।
कौन कौन लोग जिम्मेदार होंगे? देखिए, जब 2 साल से हमारी पत्नी वार्ड पार्षद है, तो आप 2 साल में आप मेरे साथ इसके लिए बोलते हैं, 5 मिनट समय दीजिए। हाँ, समय है मेरे 2 साल में हमारे वार्ड पार्षद के द्वारा यहाँ 10 सड़क का निर्माण हो चुका है। तो एज ए वार्ड पार्षद अपने हक को नगर निगम से लाना और जनता के बीच में पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। हम बता आपके फोटोग्राफर मीडिया कर्मी को बोलेंगे, देखिए समाज के लिए हम निःशुल्क, और एक चीज़ फिर जोड़ेंगे, एक समाज सेवी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते आपको हमारे ईमानदारी का यही सबूत है कि जब हमने ये देखा कि लोगों को फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए 2 रुपया जेब में गरीब परिवार लेके नहीं आ रहा है, तो हमने एक फ़ोटोकॉपी का मशीन भी खरीद के अपने घर पे रखा। तो हम ईमानदारी से कर रहे हैं, और नगर निगम सड़क अब दे रही है। हम नगर निगम पे कभी भी सवालिया निशान नहीं उठा रहे हैं। हम सवालिया निशान सरकार पे उठा रहे हैं कि 40 साल से, ये 2 साल में बनना चालू हुआ, 40 साल से क्यों ये ऐसा अधूरा काम पड़ा हुआ? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर करिए। आप सरकार के बारे में कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, नगर निगम काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? सरकार ही तो दे रही है। 1 मिनट, तो यदि ये सरकार अब नहीं, ये देखिए, कहीं ना कहीं इस पे भी आपको ध्यान देना होगा कि जब हम लोग आए और विपक्ष में बैठे और मजबूती से आवाज़ उठाए, तो सरकार पैसा रिलीज कर रही है, और उस पैसे को ला के यहाँ जनता के बीच में हम अब पहुँचा रहे हैं। और दूसरी बात आप ये भी ध्यान में रखिए सर, इलेक्शन का टाइम है, तो इलेक्शन का टाइम आने के बाद कोई भी सरकार 4 साल 11 महीना सोने के बाद 1 महीना। अच्छा, ये विपक्ष में बैठे, ये बात तो नहीं समझ पाए। विपक्ष में अभी हमको विपक्षी ना आप बोलिएगा, जनता सरकार की खामियों को आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, तो हमको विपक्षी ही मानेगा ना सरकार। आप भी मानिएगा विपक्षी। विधानसभा में आपका एक भी सदस्य नहीं है? जी नहीं है, एकदम नहीं है। लेकिन अभी विपक्षी, कहीं भी एक प्रतिनिधि आपका नहीं है? एकदम नहीं है। जो भी चुनाव लड़े वो भी हार गए। हाँ, विपक्ष में कैसे हो गए? हो गए। जो सत्ता सुख भोग के 10 सीट ला के 50 सीट ला के भी सरकार के खिलाफात में नहीं उतर रहा है। कल भी देखिए हमारे नेता बीपीएससी के छात्र से, सुना जाए, कल भी हमारे नेता बीपीएससी के छात्र से मिले, और इसको कोई भी राजनीतिकरण नहीं करते हुए उनको एक ही बात का ये दिया कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आने वाला समय बेहतर होगा, और हम आपके लिए, आपके शिक्षा को सबसे पहले आगे रख के आपके लिए ही काम करेंगे। तो और विपक्ष कैसे नहीं बोलिएगा? दूसरा कौन सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है ये बताइए। सरकार के खिलाफ पत्रकार भी बोलते हैं, पब्लिक को भी अधिकार है। जो लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं उनको भी संविधान अधिकार दिया है कि अगर सरकार ठीक काम नहीं कर रही है तो बोलिए। जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ, छात्र लोग, वो लोग भी सरकार के खिलाफ ही बैठे हुए हैं, तो क्या उनको विपक्ष कहा जाए? सरकार तो विपक्ष मान के ही ना लाठी चार्ज कर दी भाई। एक बात बोलिए, वो तो विपक्ष ही मान के लाठी, यदि वो उसका अपना पक्ष रहता तो आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय वहां जाते, उनको गले लगाते, उनकी बातों को ध्यान से सुनते, और जहां तक होता उसमें संशोधन होता, और उसको गले लगाने का काम नहीं करके रात के समय में पानी का बौछार करके लाठी चार्ज करना, ये कतई बर्दाश्त के योग नहीं है। और आने वाला समय कलम का ही ताकत हो। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी और आरजेडी प्लस जेडीयू, ये जो तमाम पार्टियां हैं, इन पार्टियों के खिलाफ आप लोग, लग रहा है क्या कि उपस्थिति 2025 में दर्ज भी करा पाएंगे? बिल्कुल, हमने दर्ज करवा लिया है। हमको हारा हुआ कैंडिडेट आप मत समझिए कभी भी, चाहे तरारी विधानसभा हो या अपना मुजफ्फरपुर का एमएलसी चुनाव हो, तो उसमें हमको हारा हुआ कहाँ? किसी को चौथे नंबर पे धकेल दिए, कहीं पे 10% वोट। लेकिन ये है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत मजबूत हुआ है, इस बात को मान रहे हैं आप? एकदम हुआ है, कैसे नहीं हुआ है? 2 अक्टूबर को पार्टी बनती है, 13 नवंबर को वोटिंग होता है, उस बीच में कम से कम 5-6 छुट्टी होता है। 8 दिन 10 दिन पहले हमको हमारा लोगो मिलता है, बैग छाप, और उतना 4 विधानसभा उपचुनाव के 4 विधानसभा में अपना पार्टी सिंबल को पहुंचाना, और उसके बाद जाके वोट परसेंटेज इतना बेहतर लाना, और
इतना जहज्जत करके दूसरी पार्टी का जितना कहीं ना कहीं हमारी उपस्थिति बिहार के अंदर बेहतर तरीके से है और 25 में और ज़्यादा मजबूत होगा। मजबूत नहीं होगा, सरकार बनेगा। आप कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय गलत हैं। क्यों? जी आप बोलिए कि आपका सरकार बनेगा 25 में, हम बोल रहे हैं हमारे बोलने से अगर बन जाएगा तो हम तो तुरंत बना नहीं आपका भी सहानुभूति हमारे साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं और हम जोश सहानुभूति तो पूरी है एकदम, लेकिन वोट तो आखिर जनता को ही देना पड़ता है। आप चिंता ना करें, आपको भी जनस्वराजी बनाएंगे बहुत जल्द। हमको भी जनस्वराजी बनाएंगे एकदम बना, क्योंकि हमारा चलने का तरीका है, दिल में कोई पाप नहीं, दूसरों के लिए कोई बैर नहीं। आइए हमसे गले मिलिए, हमारे साथ दो लेकिन कदम बात ये है कि कहा जाता है क्या कि जब तक संतुष्टि ना हो, सवालों का सही जवाब ना मिले, तब तक आप किसी को गुरु कैसे बना सकते हैं? नहीं संतुष्टि, वही बोले, दिल में कोई पाप नहीं है, हम आपके साथ आएंगे। भरोसा है कि आप पत्रकारों को भी बनाएंगे, पार्टी में लाएंगे, जनस्वराजी बनाएंगे, पार्टी आप स्वतंत्र हैं, जनस्वराजी बनाएंगे। हमारा जो बेहतर नीति है वो आपके साथ रखेंगे, तो आप भी तो बेहतर नीति पे ही चलने वाले लोग हैं। यदि आपका सोच और मेरा सोच एक जगह मिलेगा तो जरूर कहीं ना कहीं आपका भी झुकाव मेरे साथ होगा। तो आने वाला वक्त, तो आप चाह रहे हैं कि पत्रकारों का भी सहयोग आपको मिले? आप तो सहयोग दे ही रहे हैं सर, हमको लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, तो इससे हमारा तो देखिए, इससे आप कितना भी सहयोग मांगे, सवाल तो मेरा जो बनता है वही बनेगा। जी एकदम, आप सवाल जैसा भी करना है करिए, लेकिन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है सभी पत्रकार महोदय का कि राजीव राय को, जनस्वराज को और हमारे जितने साथी हैं उनके कायदे कानून को, उनका बेहतरी को जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया और बीच बीच में हम लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो बहुत कुछ खुल करके सामने आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। राजीव राय जी, जो कि जनस्वराज पार्टी के महानगर अध्यक्ष पूर्णिया हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और इनका दावा है कि आने वाली जो सरकार होगी वो जनस्वराज पार्टी की होगी, क्योंकि इनके जो नेता हैं वो काफ़ी मजबूती के साथ बिहार के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के तमाम लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और इनकी जो विचारधारा है वो जनता की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो उनका मुख्य डिमांड है, उनसे जुड़ी हुई है। और जनस्वराज की जब सरकार बनती है तभी बिहार का भी सही तरीके से तरक्की हो पाएगा। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।